हम लोग करुण रस के बारे में पढ़ेंगे। करुण रस, करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। जब प्रिय व्यक्ति का मरण हो, बंधु विनाश हो, या प्रिय व्यक्ति से हमेशा के लिए बिछड़ जाना हो, प्रिय वस्तु का नाश हो, वहाँ व्यक्ति को दुख होता है और वहाँ करुण रस होता है। वैसे तो विप्रलंब श्रृंगार में भी दुख होता है, किंतु वहाँ मिलने की एक आशा होती है, किंतु करुण रस में मिलने की आशा नहीं होती है, हमेशा के लिए बिछड़ जाना होता है। जहाँ पर प्रिय व्यक्ति का नाश, प्रिय व्यक्ति का हमेशा के लिए विछोह हो, प्रिय वस्तु का नाश हो, वहाँ जब शोक का स्थायी भाव प्रकट होता है, वहाँ करुण रस होता है। करुण रस को हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। शोक विकल सब रोम हिरानी, रूपशील बल तेज बखानी, करहि विलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा। आगे, गारी सकल कैकेयी दीन, नैन विहीन कीन जग जेही। ये उस समय का वर्णन है जब राजा दशरथ का राम के वियोग में मरण हो जाता है। सारी रानियां शोक में विकल होकर के रो रही हैं, राजा के तेज बल आचरण को बार बार कह रही हैं, भूमि पर पछाड़ खा खा करके गिर रही हैं। दास दासियां पुरवासी सभी रो रहे हैं और सभी दास दासियां अयोध्या के निवासी रानी कैकेयी को गाली दे रहे हैं कि उन्होंने पूरे संसार को नेत्र विहीन कर दिया। इस तरह शोक का स्थायी भाव राजा दशरथ के मरण से बिल्कुल प्रकट हो गया है, अतः यहाँ करुण रस है। अब इसके अंगों के साथ हम इसे देखते हैं। यहाँ आलंबन स्थायी भाव शोक है और विभाव में आलंबन में राजा दशरथ हैं। आश्रय विभाव में रानियां हैं, दास दासियां हैं, नगर निवासी हैं। उद्दीपन राजा दशरथ का रूपशील बल, जब जब रानियां या नगर के लोग राजा के रूप को, उनके आचरण को, उनके बल को याद करते हैं तो उनका दुख और बढ़ता जाता है। अनुभाव, रुदन, सभी रो रहे हैं, कैकेयी की निंदा कर रहे हैं, पछता रहे हैं, ये अनुभाव है। संचारी भाव विषाद, चिंता, भूमि पर गिरना, पछाड़ खाना, ये संचारी भाव। इस तरह इसके अंग हैं ये, और इस दोहे में, इन दो में करुण रस स्पष्ट है कि यहाँ करुण रस है। आइए एक दूसरे उदाहरण से इसे हम समझते हैं। ये भी रामचरितमानस का ही प्रसंग है। सुनत भरत भय विवश विषादा, जन सहमेउ करि के हरिनादा, तात तात हा तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी। इसमें जब भरत ननिहाल से आते हैं और वो ये समाचार पाते हैं कि उनके पिता का स्वर्गवास हो गया है, तो वो विवश हो जाते हैं,
बहुत ही दुखी होते हैं, जैसे कि कोई हाथी सिंह की गर्जना सुन के सहम जाए, वैसे ही इस समाचार से भरत बिल्कुल सहम से जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। तात तात हा तात पुकारी, पर्यो भूमि तल व्याकुल भारी। तात तात पिताश्री बोलते बोलते वो पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। इस तरह शोक का स्थायी भाव राजा दशरथ पिता की मृत्यु से बिल्कुल बाहर आता है और यहाँ करुण रस है। अब हम इसके अंग के साथ देखते हैं। यहाँ भी आलंबन में राजा दशरथ हैं, आश्रय भरत हैं, उद्दीपन राजा दशरथ की स्मृति, अनुभाव रुदन करना, तात तात पुकारना, संचारी भाव है विषाद, चिंता, भरत का भूमि पर गिर पड़ना। ये संचारी भाव है जो ये स्पष्ट करता है कि भरत बहुत दुखी हैं, करुण रस पूरी तरह से प्रभावी है। इस तरह इस उदाहरण में भी करुण रस स्पष्ट होता है। आप इसे पढ़ें, समझें और अपने अनुभव मुझे बताएं तथा इस ज्ञान को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद।